अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ नर्सरी में और आपको बताने वाली हूँ वो गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करनी है नर्सरी से पौधा खरीदते टाइम। अगर ना आपको अपने पैसे भी बचाने हैं, वक्त भी बचाना है और पौधा भी बचाना है ना, आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी। अब बात सुनिए, जब तक आप ना पौधा खरीदेंगे ना कोई और आप नर्सरी वाले से गाइडलाइंस देंगे, तो नर्सरी वाला कभी भी आपको सच्ची बात नहीं बताएगा। क्यों? उसे तो कारोबार करना है, उसे तो अपने पौधों की बिक्री करनी है, वो कभी आपको कोई भी सही बात नहीं बताएगा। इस तरह आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, आपका वक्त भी ज़ाया होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपने ये सोचना है कि जो पौधा आप खरीद रही हैं वो पौधा गर्मी का है या सर्दी का है। ये पहला वो सवाल है जो आपके ज़हन में आना चाहिए। मान लें कि जो पौधा आप खरीद रहे हैं वो गर्मी का है, तो गर्मी का पौधा खरीदने का बेहतरीन टाइम कौन सा है? तो जी गर्मी का पौधा खरीदने का जो बेहतरीन टाइम है ना, वो एंड ऑफ फरवरी से लेके सितंबर तक आप बाय कर सकते हो, ठीक है? इस ये सेफ टाइम है। ये गर्मी के जो पौधे होते हैं उनका एक्टिव सीजन होता है, तो उसमें ये आप सेफली बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पौधे को घर जाके शिफ्ट करना है या रीपॉट करना है उसको, तो फिर आप जो है बेस्ट टाइम कौन सा है? फरवरी, मार्च और अप्रैल। इसके बाद आप पौधा बाय कर सकते हो, लेकिन शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होगा क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और रीपॉटिंग में या ट्रांसप्लांट करते टाइम जो है वो पौधा जो है वो शॉक में जा सकता है। अब देखिए, अगर कोई गर्मी का पौधा है ना, जैसे कि अगर आप फूलों वाले पौधों में बात करें तो हाइड्रेंजिया हो गया, पेंटल्स हो गया, तो उनको बाय करने का टाइम कौन सा है? अभी से स्टार्ट हो, ये फेब से वो स्टार्ट हुआ है और सितंबर तक आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सर्दी का पौधा है जैसे कि पॉन्सिथिया है, तो अभी क्या पॉन्सिथिया आप बाय करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी बेस्ट हेल्थ पे अभी नहीं होगा। पॉन्सिथिया अपनी बेस्ट हेल्थ में तब होगा जब उसका एक्टिव सीजन स्टार्ट होगा, जो कि अक्टूबर से स्टार्ट होगा और जाके वो सर्दी पूरी में उसका एक्टिव सीजन रहेगा। तो आप उसको अक्टूबर नवंबर में बाय करोगे, अभी बाय नहीं करोगे। तीसरा सवाल जो आपके ज़हन में आना चाहिए वो ये है कि जो पौधा आप बाय कर रहे हैं वो आपका जो एनवायरनमेंट है, जिस इलाके में, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ के लिए वो सूटेबल है या नहीं है। तो इसका आपको कैसे पता चलेगा? इसको आपको ऐसे ही पता चलेगा कि आपकी जो लोकल नर्सरी है, अब इसमें नर्सरी में जितने भी प्लांट्स पड़े हुए हैं, ये तमाम वो प्लांट्स हैं जो कि इस एनवायरनमेंट में अच्छे से पनप सकती हैं। इन्होंने वही रखे हुए पौधे। तो जी अगर ना आप बिगिनर गार्डनर हो तो आपको लोकल नर्सरी से ही पौधे परचेज करने चाहिए। साल में आपको इस तरह से दूंगी, देखिए, अगर आप गिलगित में रहती है और गिलगित में रहते हो, आप कहेंगे कि मैं एग्लोनिमा बाय करूंगा, ठीक है। और अगर आप लाहौर में रहती हो और आप कहोगे मैं फुस्टिया बाय करूंगा, और अगर आप बुखर में रहते हो और आप कहोगे कि मैं विस्टीरिया बाय करूंगा, तो मुझे आप ये बताएंगे ये पौधे आपके एनवायरनमेंट पे चलेंगे? कभी भी नहीं चलेंगे। वो ये पौधे उसी एनवायरनमेंट में चलेंगे जो उनके नेचुरल जो हैबिटेट है उससे मिलता जुलता एनवायरनमेंट आप उनको देंगे, वरना वो मर जाएंगे और आपके पैसे जाया। और नर्सरी वाला कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि जी विस्टीरिया आपका फलां जगह नहीं चलेगा, फुस्किया फलां जगह नहीं चलेगा, या जी आपका जो हाइड्रेंजिया है वो फलां जगह नहीं चलेगा। नर्सरी वाला कभी ये बात नहीं बताएगा। और अगर इन नर्सरी वालों ने मेरी ये बात सुनी तो मुझे पकड़ के ना मारेंगे। कि अगला सवाल जो हमारे मन में आना चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए, वो आपको मेरी वीडियो देख के पता चलेगा। जो प्लांट आप लेना चाह रहे हैं ये शेड लविंग है या सन लविंग है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा? अब यहाँ मैं खड़ी हूँ, ऊपर ग्रीन हाउस है, ठीक है। तो ये जितने पौधे इस ग्रीन हाउस के अंदर हैं, यहाँ पे काफी ग्रीन हाउसेस लगाए हैं, ये तमाम पौधे शेड लविंग हैं, ठीक है। इन तमाम पौधों को शेड पे रखना है। अब आपने शौक से यहाँ से प्लांट बाय किया, घर आप लेके गए और जाके इसको धूप पे रख दिया, तो क्या होगा? इन्होंने तो मर जाना है, क्योंकि नर्सरी वाले ने खुद इनको शेड के नीचे रखा हुआ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पौधा सन लविंग है या शेड लविंग। अच्छा जी, कुछ पौधे हैं जो सन लविंग है और यहाँ से वो बाहर पड़े हैं, मतलब ग्रीन हाउस से बाहर उन्होंने बिल्कुल फ्रंट पे रखे हुए हैं, ये वो उस साइड पे हैं, बिल्कुल धूप पे पड़े हैं। तो जाहिर बात है यहाँ पे धूप पे पड़े हैं तो घर में भी जाके हमें धूप पे रखना होगा उनको। तो ये चीज़ें मालूम होना आपको बहुत ज़रूरी है। एक और अहम सवाल जो आपको मालूम होना चाहिए कि जो पौधा आप खरीद रहे हैं ना, उसका सॉइल मिक्स, आइडियल सॉइल मिक्स क्या होना चाहिए। जब तक पौधे को आइडियल सॉइल मिक्स नहीं मिलेगा, वो आपके घर में कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो मोस्टली लोकल नर्सरीज होती है ना, इनका सॉइल मिक्स मोस्टली प्लांट के लिए एक ही होता है कि थोड़ी सी गोबर खाद और ये बाकी रिवर सैंड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें एग्लोनीमा है, कलेथिया है, एलोकेसिया है और बहुत सी सिंगोनियम की जो महंगी महंगी वैरायटीज हैं, उनका सॉइल मिक्स डिफरेंट है। जीजी का सॉइल मिक्स डिफरेंट है, मनी ट्री का डिफरेंट है। तो अगर आप प्लांट ले लोगे और वो सॉइल मिक्स आपके पास मौजूद नहीं है, तो प्लांट सर्वाइव आपके पास नहीं कर पाएगा। तो आपको प्लांट बाय करने से पहले सॉइल मिक्स क्या होना चाहिए, प्लेसमेंट क्या है, ये चीज़ें पहले जानना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, अभी आपको ये तो मालूम हो गया ना कि आपने जो मैंने पिछले सारे पॉइंट्स बयान किए जी, ये है वो है, सारे पॉइंट्स आपको मालूम हो गए। अब आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि जो इस प्लांट का जो सूटेबल एनवायरनमेंट है वो मेरे घर में मौजूद भी है कि नहीं। कैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अब जो मेरा घर है ना, मेरा घर में हर तरफ से धूप आती है, कहीं भी शेड नहीं है, ठीक है। तो मैंने ग्रीन हाउस लगा के खर्चा वर्चा करके ना, तो ग्रीन हाउस लगाया है, उसके नीचे मैंने सारे ट्रॉपिकल प्लांट्स रखे हुए हैं।
लेकिन आपके घर में जो आप शेड लविंग प्लांट ले जाएँ, वो शेड है ही नहीं तो उसको रखेंगे कहाँ पे? वो तो मर जाएगा। और आप कोई सन लविंग प्लांट जो है वो लेके जाते हैं, जैसे कि फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो आप लेके जाते हो और धूप का कतरा आपके घर में नहीं आ रहा, तो वो कैसे फूल देगा? कैसे फल देगा? तो वो जो चीज़ें हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो आपके घर में मौजूद है या आप उसके लिए वो पैदा कर सकते हैं या नहीं? ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। अब ना जी हमने प्लांट चूज़ कर लिया और आपने ना एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कभी नर्सरी वाले से नहीं कहना कि आपने जी ये प्लांट लेना है और वो आपको उठा के दे, उसको नहीं बोलना। प्लांट अपना खुद जाएँ, हेल्थी वाला जो प्लांट सबसे हेल्दी है, वो आपने पिक करना है। कैसे चलें देखते हैं। कल मैं ये कॉर्डिलाइन है ये बाय कर रही हूँ, ठीक है? अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या इनके लीव्स कुछ इस तरह हैं, ये क्या है? ये थोड़ा-सा इनकी लीव्स जो है ना डैमेज है, इन पे फंगस अटैक भी है और लीफ भी बर्न हुआ हुआ है। तो मुझे इनमें से ना खुद चूज़ करना है कौन-सा प्लांट। तो मैंने ये पिक किया ये वाला। अब ये वाला देखें ये वाला, इसमें लीफ बर्न भी कम है, वो हो ही जाता है कभी-कभी, लेकिन ये जो फंगस वाला इश्यू है इसमें नहीं है। तो ये हेल्दी प्लांट मुझे लग रहा है सब में से, तो ये पिक करना है, नर्सरी वाले को नहीं बोलना। ये बेगोनिया बाय कर रहे हैं, ठीक है? इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, जो भी पौधा कटिंग से तैयार होता है ना, उसके रूट बाल का ख्याल करना है कि रूट बाल सही तरह से डेवलप्ड है, ठीक है? बाज़ दफ़ा इनकी कटिंग नर्सरी वालों की होती है, ऑलरेडी फूल आ रहे होते हैं और आप वो कटिंग अभी डेवलप्ड उनका रूट बाल डेवलप ही नहीं हुआ, आप घर ले उठा के ले जाते हैं और जब उसको रिपोर्ट करते हैं तो पौधा मर जाता है और आपके पैसे ज़ाया। तो इनको ज़रा ध्यान से ऐसे देखा-भाली इनकी करें। थोड़ा आपको इसमें पता तो नहीं चलेगा लेकिन कोई पता लगाने की कोशिश इसमें करें कि इसका जो अगर रूट्स नीचे से यहाँ से निकल रही है ना, इसका मतलब है कि इसकी जो रूट्स हैं यहाँ से निकल रही हैं तो अच्छे से डेवलप्ड हैं। और अगर ये बिल्कुल उससे पूछ भी लें नर्सरी वाले से कि भाई ये कटिंग नई तो नहीं लगाई, तो वो नहीं चलेगी, ठीक है? तो रूट बाल डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। इतने टाइम में एक चीज़ का ध्यान करते हैं, बहुत बेबी प्लांट नहीं पिक करना, ये बहुत बेबी प्लांट है, ठीक है? आप बिगिनर गार्डनर हैं, ये बेबी प्लांट जो है ये आपके लिए नहीं चलेगा, थोड़ा-सा मैच्योर, थोड़ा-सा इनकी वजह से अभी सारे ही बेबी प्लांट है लेकिन थोड़ा-सा मैच्योर प्लांट, ये बहुत बेबी है, ये मर जाएगा आपसे। एक और टिप है, ये भी जो है जी सागो पाम है, ठीक है? आप यहाँ पे आएँ जी, यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे ये भी सागो पाम है, ये भी और इसके अलावा एक और भी सागो पाम है। अब आपने जी करना क्या है, ये तो होगा बहुत मैच्योर पौधा है, बहुत महँगा है और ये वाला जो है आप इस पे लगाएँ, ये वाला पौधा भी महँगा है लेकिन इससे एक छोटा पॉट भी है। तो जो पॉट है ना वो 200 से 300 रुपए के दरमियान में मिल जाएगा। तो अगर आप ये वाला पॉट और वो वाला पॉट नहीं परचेज़ कर सकते तो नर्सरी से पूछें क्या इसका छोटा पॉट मौजूद है? तो आप छोटा पॉट ले लें, ठीक है? तो नर्सरी वाला आपको इसमें गाइड कर देगा। देखो एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये देखो ये बेगोनिया एंजल विंग है, ठीक है? अब ये क्या है, ये बहुत लेगी है, लंबा सा है और देखिए इसको मैं छोड़ूँगी ये गिर रहा है। ऐसा प्लांट चूज़ नहीं करना। कैसा प्लांट चूज़ करना है? जो झाड़ मार के आ रहा हो, जैसे कि ये झाड़ मार के है, वो झाड़ मार के है, ठीक है? ऐसा लेगी प्लांट मत चूज़ करना। एक तो ये बदनुमा लगता है और दूसरा ये तो घर जाने से पहले ही रास्ते में ना टूटा पड़ा होगा। अच्छा, अब आखिरी बात मैं आपको जो बता रही हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि जो चीज़ें सारी मैंने आपको बताई कि प्लांट जो है वो गर्मी का है, सर्दी का है, सन लविंग है, शेड लविंग है, फ़्लाँ है, डमका है, सॉइल मिक्स है, पता कैसे चलेगा? तो गाइज़ कैसे पता चलेगा? आप सबसे ऑथेंटिक चीज़ से पूछो, खोलो अपना फ़ोन और खोलो गूगल। यहाँ पे जो सर्च वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसमें कैमरे से आपने लेना है अपने प्लांट का फ़ोटो। जैसे ही आप फ़ोटो ले लोगे तो उसके बाद गूगल उसको सर्च करेगा और आपको उस प्लांट की जो आईडी है, जो उसका नेम है, वो आपको दे देगा। जैसे कि फिलोडेंड्रन ज़ेनाडू था तो उसकी आगे इन्फॉर्मेशन कि ये इसका नाम है, ठीक है? अब आपने नीचे चले जाना है, यहाँ पे बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इस प्लांट का जो नेचुरल हैबिटेट क्या है, उसको सॉइल मिक्स क्या चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक spruce.com है, हम वहाँ पे चले जाते हैं। अब इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक टेबल आएगा जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन है कि इस प्लांट का नाम क्या है, इसको सॉइल मिक्स क्या चाहिए, ये शेड लविंग है, सन लविंग है, सारी इन्फॉर्मेशन। करती हूँ जी गाइस, आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने प्लांट लवर्स और सबसे लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।